ओम शांति। आज की मुरली का सार है। बाबा ने आज विशेष बच्चों को कहा कि देह अभिमान जो है वो सबसे बड़ी आत्मा की बीमारी है। जिस एक देह अभिमान से ही सारे विकार आत्मा को जकड़कर महारोगी बना देते हैं। और जब हमारा देह अभिमान टूटेगा तब हम कहीं जाकर बाबा की दिल पर चढ़ सकते हैं। और दिल पर चढ़ना है तो विशाल बुद्धि भी बनना होगा और ज्ञान चिता पर भी बैठना होगा, न केवल वाणी से। लेकिन बाबा कहते हैं रूहानी सेवा में जो है अगर याद अच्छी होगी तो वाणी में शक्ति आएगी। फिर गीत आज का जाग सजनिया जाग। बाबा ने आज मुरली में कहा कि किस तरह से बाबा हमें बच्चों को जगाने के लिए आया है। बाबा ने कहा पराये तन में आकर के आप बच्चों को इस अज्ञान के अंधेरे में जो आत्मा सोई पड़ी है उसे जगाने के लिए आया हूँ। बाबा कहते मैं आपको ऐसी दुनिया में ले जाता हूँ जहाँ हमें बेहद का सुख मिलता है। और ये पुरानी दुनिया नई कैसे बनती है या नई दुनिया फिर पुरानी कैसे बनती है, ये संसार में कोई भी पंडित विद्वान आदि बता ही नहीं सकता। वो तो लाखों वर्ष समझ के चलते हैं। पर बाबा ने कहा कि भले भारतवासी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, स्वर्ग को मानते हैं, पर उनकी बायोग्राफी नहीं जानते। आज मुरली में बाबा ने आज कहा कि कैसे जगत अम्बा कौन है और श्री लक्ष्मी कौन है, इन दोनों का अंतर। बाबा ने कहा श्री लक्ष्मी जो है सत्युग की देवी है, पर जगत अम्बा जो है संगम युग की ब्राह्मणी है। इन दोनों का अंतर जो है हमें बहुत क्लियर करके बाबा ने कहा आप विचार सागर मंथन करके उसका अंतर मतलब व्यत्यास निकाल करके तो चित्र बनाकर बाबा कहते फिर दूसरों को समझाओ। तो भले जगत अम्बा एक है पर उन्होंने अलग अलग नाम से, कभी दुर्गा के नाम से, काली के नाम से, ऐसे बहुत सारे नामों से अम्बा को याद किया जाता है, उनकी यादगार बना हुआ है। तो फिर बाबा ने ब्रह्मा को कहा कि ब्रह्मा जो है प्रजापिता है, इसलिए उनकी बहुत सारी भुजाएं दिखाई जाती है। अजमेर में जो है बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है ब्रह्मा जी का, तो केवल वहाँ पर उनकी विधिवत पूजा होती है। तो बाबा ने कहा भले जगदम्बा सरस्वती है, परंतु इस समय बाबा ब्रह्मा के द्वारा हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। बाकी शिव बाबा को हमारी आत्माओं को अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम तो है ही शिव बाबा के। लेकिन इस समय जो आधा कल्प से हम रावण के बन गए थे, तो इसलिए बाबा को क्या करना पड़ा, लीगली हम बच्चों को ब्रह्मा के द्वारा वापस अडॉप्ट करना पड़ा। तो ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं समझने के लिए। बाबा ने कहा कि एक तो हमारे अंदर दैवी गुण चाहिए। अगर दैवी गुण नहीं होगा तो बाबा ने कहा फिर हम सेवा नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं माया की बीमारी में फंसे रहेगी आत्मा। तो विकारों ने ही आत्मा को बहुत रोगी बनाया हुआ है। बाबा ने कहा कि कहीं ना कहीं इस समय आत्मा पतित हो गई है। बाबा बताते हैं ये बात। बाबा ने कहा मैं आपकी निंदा नहीं करता हूँ, बस समझाने के लिए बताता हूँ। और बाबा ने आज भारत की बहुत महिमा भी की। जैसे जितनी शिव बाबा की महिमा अपरम अपार है, वैसे बाबा ने कहा भारत की भी महिमा अपरम अपार है। तो हम संगम युग में कैसे सेवा करें उसके लिए बाबा ने कहा, या भगवान के दिल पर कैसे चढ़े उसके लिए तो बाबा ने कहा बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, बाबा की याद चाहिए, तब हम बाबा के दिल पर चढ़ सकते हैं। तो नहीं तो बाबा कहते अगर देहाभिमान होगा तो बाबा के दिल पर नहीं चढ़ सकते। फिर तो संसार में ब्रह्म ज्ञानी जो होते हैं ब्रह्म में लीन होने के लिए, मुक्ति पाने के लिए अनेक प्रयास करते हैं। ऐसे ऐसे महात्माएं भी हैं जिनको बाबा ने कहा, एक होता है ना सोने में वज़न करते तोलते हैं, सोने से भी महंगा जो है प्लैटिनम होता है, वो भी एक तरह का धातु होता है। तो बाबा ने कहा उसमें वज़न करते हैं। बाकी तो बाबा ने कहा उनकी जो त्याग तपस्या है लोग उसका सम्मान कर देते हैं, पर बाकी मुक्ति, जीवन मुक्ति तो नहीं मिल सकती है। और बाबा ने विनाश के समय के बारे में भी हम बच्चों को थोड़ा सा अटेंशन दिलवाया
कि अंत समय में जो है, इस समय जितनी भी बॉम्ब्स आदि बनाया है वो भी अनेक प्रकार के हैं। तो बाबा ने कहा ये जो जितनी भी बॉम्ब्स बनाया है ये भी तो इतना बड़े विशाल संसार को साफ करने में या इसके विनाश में बहुत मददगार बनेंगे। बाबा ने कहा कि आज आप बाबा हमें ज्ञान योग सिखाते हैं, जिससे हम फिर राज राजेश्वरी डबल सिरताज देवी देवता बन जाएंगे। कितनी ऊंची पद हमें मिल जाता है। और कुछ चेकिंग के लिए भी बाबा ने कहा कि आप जैसे बाबा हमें पतित से पावन बनाते हैं, तो आप भी पतित पावनी बनते हो, तो आपको इस बात का कितना नशा होना चाहिए। अगर नशा होगा तो कितनी खुशी भी होगी। बाबा ने कहा ये भी नशा होना चाहिए कि हम सबको पावन बनाए, राज राजेश्वरी बना रहे हैं। और अपने दिल से भी पूछना है कि हम कितनों को आप समान बनाते हैं। तो फिर बाबा ने कहा कि देखो, संसार में गीता का युग का या गीता के बारे में बहुत महिमा गाते हैं। बाबा ने कहा कोई एक श्री कृष्ण बैठ के केवल एक अर्जुन को ज्ञान नहीं सुनाया। इस समय शिव बाबा बैठकर पूरे संसार को ये ज्ञान सिखाते हैं, पर बहुत साधारण रूप में हमें पढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं बाबा ने कहा अलफ और बे हमारे अंदर पक्का होना चाहिए। कोई भी असुरी अवगुण हमारे अंदर काम नहीं करना है। ये भी चेक करना है कोई अवगुण तो नहीं है। तो फिर बाबा ने कहा बाबा निर्गुण के रूप में संसार में गाए जाते हैं। निर्गुण अर्थात ये जो माया के, बाबा ने कहा जो विकार है या सतो रजो तमो में आने का जो गुण है वो बाबा में नहीं है, वो सदैव ही पवित्र है। तो इसलिए कहा जाता है वो तो गुणों का सागर है। वैसे तो बाबा की जो टाइटल है वो कई बच्चे टाइटल की जो टोपी है अपने ऊपर रख लेते, खास करके संसार में भक्ति मार्ग में। तो देवताओं को मनुष्य नहीं कह सकते, है तो वो मनुष्य, केवल मनुष्य कहना उनकी इंसल्ट हो जाती है, क्योंकि आज के कलयुग में भी मनुष्य परंतु विकारी है। इसलिए देवी देवता या भगवान भगवती कह सकते हैं उनको। बाबा ने कहा संसार में जैसे प्रदर्शनी आदि करते, चित्र प्रदर्शनी करते हैं, तो उसमें त्रिमूर्ति का चित्र भी होना चाहिए। समय के बारे में समझाना है तो सृष्टि चक्र का भी चित्र होना चाहिए। बाबा ने आज याद किया कि देखो जितनी विशाल बुद्धि होगी तो हमारी बुद्धि चलेगी कि हम किन किन को निमंत्रण देवे या किन किन को हम बुलाए। आज बाबा ने कस्टम कलेक्टर को भी याद किया। बाबा ने कहा कहीं आपने इनको निमंत्रण दिया है कि नहीं दिया है। ऐसे बाबा सेवाओं के लिए बहुत सारी जो युक्तियां हैं हम बच्चों को बताते हैं। और आज बाबा ने हुसैन के घोड़े को भी याद किया कि हमें चाहे शिव बाबा है या ब्रह्मा बाबा है या हमारे बड़े हैं या निमित्त है, उनके प्रति हमारी जो सम्मान है वो बने रहना चाहिए। तो भले संसार में सर्वव्यापी की बात कहकर तो परमात्मा की निंदा कर देते अनजाने में ही। बाबा ने कहा मैं राजयोग सिखाता हूँ तो मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूँ। बाप टीचर गुरु को आप सर्वव्यापी कैसे कह सकते हैं। बाप तो ज्ञान का सागर हुआ। तो बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। फिर आज बाबा ने माया के बारे में भी बताया कि माया कैसे एकदम नाक से पकड़ लेती है। नाक पकड़ने का मतलब होता है नाक ही पकड़ लिया, सांस ही नहीं आएंगी तो जिंदा कैसे रहेंगे ब्राह्मण बनकर। चलन गंदी हो जाती है या काम विकार के वश हो जाते हैं तो फिर बाबा कहते हैं हमारी सारी की कमाई चट हो जाती है। फिर तो बाबा समझते हैं ये भी चलो ड्रामा की कोई सीन है, पर शिक्षा तो देंगे ना, सावधानी तो देंगे। क्योंकि बाबा ने कहा अगर आप ज्ञान में चलकर औरों को शिक्षा देकर खुद गिर जाते हैं तो 1000 गुना पाप भी चढ़ जाता है। माया फिर थप्पड़ भी मार देती है, घूसा भी लगा देती है, जिससे अकल एकदम चट हो जाती है। और दूसरा अटेंशन बाबा ने आज खिंचवाया, आंखें बड़ी धोखेबाज है। तो इसलिए कभी भी कोई विक्रम नहीं करना है। तूफान तो बहुत आएंगे क्योंकि हम युद्ध के मैदान में खड़े हैं, लेकिन बाबा ने कहा बाबा ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान का प्रयोग कर हम समझदार बने तो हम माया से जीत भी सकते हैं।
और आँखों के लिए डायरेक्शन दिया बाबा ने, फिर कानों के लिए भी डायरेक्शन दिया कि कोई भी विकार की बातें हमें इन कानों से नहीं सुनना है। कोई भी व्यर्थ बातें, परचिंतन की बातें, विकारों की बातें हमें नहीं सुनना है। बाबा ने कहा क्योंकि आपकी मंजिल बहुत बड़ी है ना, ये बहुत छोटी बातें हैं। तो मौत जैसे जैसे नज़दीक आएगा मनुष्य को डर लगेगा, मित्र संबंधी याद आने लगेंगे। यहाँ तो बाबा कहते हैं आपको मुझे एक को ही याद करना है, शरीर छोड़ना भी होगा तो भी बाबा की याद में हमें शरीर छोड़ना है। ये हमें पक्का करना, अभ्यास करना पड़ेगा लंबा समय का। अच्छा, तो वरदान है, सभी को ठिकाना देने वाले रहम दिल बाप के बच्चे रहम दिल भव। रहम दिल बाप के रहम दिल बच्चे किसी को भी भिखारी के रूप में देखेंगे तो उन्हें रहम आएगा कि इस आत्मा को भी ठिकाना मिल जाए, इसका भी कल्याण हो जाए। इनके संपर्क में जो भी आएगा तो उसे बाबा का परिचय ज़रूर देंगे। जैसे कोई घर पे आता है तो पहले पानी पूछा जाता है ना, ऐसे ही चला जाए तो फिर बुरा मानते हैं। ऐसे जो भी आपके संपर्क में आते हैं उसे बाप का परिचय का पानी तो ज़रूर पूछो। अर्थात दाता के बच्चे दाता बनकर कुछ न कुछ दो ताकि उसे भी ठिकाना तो मिल जाए ना। स्लोगन, यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है। यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है जितना न्यारा फिर उतना ही प्यारा। फिर तो दोनों चीज़ों का बहुत अच्छे से बैलेंस चाहिए। ऐसा नहीं वैराग्य मतलब हमारा किसी से कोई लेना देना ही नहीं, और ऐसा भी नहीं कि हम कहीं फंसते चले जाए, दोनों बातें ना हो फिर। इसलिए बाबा ने कहा न्यारा भी उतना प्यारा भी। ओम शांति।